देखिए हमारे आगे लवली आ रही है, लवली बस। ये सामने देखिए बरसों पानी का बोर्ड लगा हुआ है और देखिए गुफा जैसा आपको दिख रहा है। देखिए यही है बड़ा सा पत्थर एकदम, और इसी से पानी गिरता है। अभी हल्का फुल्का आपको गिरता हुआ दिख भी रहा होगा और गिरते रहता है, बट आप क्लैपिंग करेंगे तो क्लैपिंग करने के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे खास तो बात मुझे ये पता चला कि झारखंड में हिंदीगिरी नाम का रेलवे स्टेशन भी है। यही सब घाटियों के लिए आपके पास एक हैवी राइडर बाइक होना चाहिए, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम जा रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए। आपने साइड में देख ही लिया होगा कि आज कितना दूरी तय करने वाले हैं हम। लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे आज, लेकिन कहाँ जाएंगे वो आपको लास्ट में पता चलेगा। रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और सबसे खास जो हमारा झारखंड का जो खनिज है कोयला गाँव में आपको देखने को मिलेगा। चैन बेल्ट के द्वारा कोयला पहुँचता है हजारीबाग, और आज फर्स्ट टाइम है जो कि हम लगभग 50 किलोमीटर से ऊपर मोटर ब्लॉगिंग करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो चलिए। तो देखिए ये मीटर हमारा ऑलरेडी 100 पे है। खास अगर आप मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास बाइक तो होना चाहिए ही चाहिए, साथ में मोबाइल होना चाहिए, और साथ में हेलमेट में लगाने के लिए आपको मोबाइल माउंट होना चाहिए। उसके बाद एक माइक होना चाहिए जो कि अच्छा खासा आपको साउंड सुनाई दे, बाहर का साउंड बिल्कुल ना सुनाए। आईफोन से मोटर ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके लिए एक मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप बोया का माइक बिल्कुल ना यूज करें। लो ग्रेड का हेडफोन उसी को यूज करें, क्योंकि आप देखिए हम जो यूज कर रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए बोया का माइक है। तो बोया का माइक में क्या होता है, और ख़ास करके आईफोन में कुछ ज़्यादा ही साउंड रिकॉर्ड करता है, जिसमें भाई भाई जैसा आवाज़ सुनाई देता है, जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा हमारे मोटर ब्लॉगिंग में। बट आज टेस्ट करने वाले हैं, तो टेस्ट करने के लिए हम बोया का माइक साथ में आईफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट नेक्स्ट जो हमारा मोटर ब्लॉगिंग रहेगा उसमें हम आपको जो ग्रेड का माइक होता है उसको यूज करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए खास तो बाहर को साउंड सुनाने दे, और हमारा जो आवाज़ है वो भी क्लियर एकदम सुनाई दे। अभी आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुना दे रहा होगा, फटा फटा सा साउंड सुना दे रहा होगा। ये बोकारो पुल है दोस्तों हजारीबाग का। बट अब यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ आगे उदरना घाटी इसी को बोला जाता है दोस्तों। हम अपना गाड़ी का जो मीटर है वो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो खराब है। तो दोस्तों हम लोग फतह पहुंच चुके हैं। देखिए फतह चौक है ये, और यहाँ पे ही यहाँ से बाएं की ओर जब मुड़ेंगे तो आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है अमन धारा। इसी प्लेस से देखिए लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे तो अमन धारा की ओर पहुंच जाइएगा, जो कि 40 से 50 फीट की ऊंचाई से यहाँ पे पानी गिरता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पूरा जंगलों के बीच में, एकदम घना जंगलों के बीच में है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अलग ही एकदम लेवल की होती है। तो आप भी कभी आए, अगर कैसे आना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं, और कैसे आना है अमन धारा वो आ जाइए। तो दोस्तों जब हम घर जाते हैं तो यही रास्ता से जाते हैं। जो हमारा ऑडियो है, जो साउंड है, वो पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि साउंड जो है वो थोड़ा लाउड ही सुनाई दे रहा होगा आपको, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें सही तरीके से, क्योंकि मैं भी स्टार्ट ही किया हूँ मोटर ब्लॉगिंग करना। तो मोटर ब्लॉगिंग का एक मुझे ये फ़ायदा ज़्यादा लगता है कि आप के साथ में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे निकल गए बातें करने के लिए, कैमरा है, आराम से जो मन कर रहा है वो बातें करते हुए अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे एकदम। देखिए ये सखुआ का पेड़ है दोनों साइड, और अभी इससे पत्ते निकल रहे हैं तो और भी ज़्यादा हरा भरा देखने को लगता। लेकिन जब कोयले का खदान सामने खुला हो तो कैसे हरा भरा रह सकता है। देखिए पूरा पेड़, तो पत्ते तो छोड़िए, पूरा पेड़ जो है वो ब्लैक हो चुका है। ये पूरा एरिया पहले जितना शुद्ध वातावरण था, बड़का पेड़ आ रही हम लोग का क्षेत्र, जब से कोयला खदान खुला है तब से तो भाई पूरी बर्बाद हो गया हमारा एरिया। अब यहाँ से हम डाउन मार लेते हैं, गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर तक हम नीचे ऐसा ही जा सकते हैं बिना गाड़ी ऑन किए हुए।
हमारा स्पीडोमीटर देखिए वो 100 में ही रहेगा, चाहे गाड़ी को ऑन रखे या फिर गाड़ी को ऑफ रखे। ये रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा पहले ख़राब हुआ करते थे, तो कुछ देखिए कोल माइंस आने के बाद कुछ चीज़ें सुधरी भी है और कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई है। जैसे कि रोड सुधर गया बट एक्सीडेंट बढ़ गया। उसके बाद पूरा एरिया जो पहले शुद्ध वातावरण था वो अब प्रदूषित वातावरण बन गया है। तो और देखिए पेड़ों को ऐसे बचाने के लिए यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, बट एक भी बचने वाला नहीं है। थोड़ा सा हमारा गाड़ी स्लो हो गया, स्प्लेंडर प्लस वाले देखिए उड़ गए मेरे से आगे। अरे भाई साहब ये ट्रैक्टर वाला भी हमसे आगे निकल गया यार, क्या बात है। बट अब देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा चैन बेल्ट, जो बड़कागांव से पहुँचता है हजारीबाग रेलवे साइडिंग में, जहाँ पे हजारीबाग का जो रेलवे स्टेशन है वो खास कोयला ले जाने के लिए ही बनाया हुआ है। तो चलिए आप देखेंगे, जो कि काफ़ी लंबा, ये 15 से 20 किलोमीटर चैन बेल्ट बनाया हुआ है बड़कागांव से ले जाने के लिए कोयला हजारीबाग। तो देखिए घाटी क्षेत्र यहाँ से समाप्त होता है, अब स्टार्ट होता है हमारा चैन बेल्ट सिस्टम। बड़कागांव क्षेत्र में चैन बेल्ट के द्वारा जाता हुआ कोयला अभी ये बंद है। जब ये चलता है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड भी आता है इसमें। आपको 2-3 जगह पे ऐसा ही क्रॉस होता हुआ दिखेगा, और बाकी काफ़ी ज़्यादा लंबा पूरा बनाया हुआ है। देखिए ये दिख रहा होगा आपको लंबा, सामने आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कितना ज़्यादा फॉग है, बट ये फॉग नहीं, ये एक्चुअल में धुआं है। धुआं हो चुका है पूरा हमारा बड़कागांव क्षेत्र। भाई साहब क्या हालत हो गई है, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़, इसी वजह से कोरोना आता है भाई। लोग क्या है ना, विकास के नाम पे इतना ज़्यादा हुड़दंग मचा करके रखा है प्राकृतिक के साथ में कि कहना नहीं है। बट प्राकृतिक भी जब बदला लेती है तो आपने देखा ही होगा 2020 का कोरोना, जो कि घरों से बाहर निकलना बंद हो गया था। और ये देखिए सबसे खास जो चढ़ाई है वो यही है, पूरा यहाँ से डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही गाड़ियाँ जो है मुश्किल से चढ़ पाती है। यहाँ पे भी आपको बेल्ट दिख रहा होगा। ये चैन बेल्ट देखिए, सूर्य की किरणों के साथ में आपको बड़कागांव में स्वागत है। और ये चैन बेल्ट बहुत लंबा है दोस्तों, पता नहीं कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया होगा, बट इससे भी कोयला जाता है। ट्रक और जो हाईवा है उससे भी कोयला ले जाया जाता है हजारीबाग रेलवे साइडिंग में, या फिर और भी कई सारे स्टेट में यहाँ से कोयला जाते हैं। यहाँ से तो आपको पूरा फुल नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, पूरा प्रदूषित वातावरण जो कि बड़कागांव का ये बन चुका है। आगे धीरे धीरे और भी कैसा बनने वाला है। सामने एक्सीडेंट हुआ गाड़ी, पूरा धजिया, मुझे लगता है ये कल ही यहाँ पे ही एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए पूरा धजिया हो चुका है। किसका गाड़ी है? अशोक लीलन का गाड़ी है ये। बेलतू के साइड इधर से जा सकते हैं, कंडापुर भी जा सकते हैं, गर्री कला भी इधर से जा सकते हैं। इससे आगे निकले क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए हॉर्न देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको पूरा जो चैन बेल्ट सिस्टम जो है वो पूरा अब आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से ही लोड होता है और लोड होने के बाद हजारीबाग पहुँच जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो मशीन हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ से कोयला निकालने के लिए। जैसा कि हमारे झारखंड में जब खलारी में कोयला निकलता था, तो इसी प्रकार से बड़े बड़े मशीन, बड़े अच्छे खासे विकास हुए। जब कोयला निकलना बंद हो गया उसके बाद ऐसा हालत हो गया वहाँ कहना नहीं। कई सारे यहाँ पे कोल्ड माइंस खुल चुके हैं, जैसे कि ये त्रिवेणी खुला हुआ है, मगध खुला हुआ है, अमरपाली खुला हुआ है। बड़कागांव में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम राइड पे जो निकले हैं वो बड़कागांव तक पहुँचे हैं, तो चलिए अब बड़कागांव आपको दिखाते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुँचेंगे। आज देखिए हमारे आगे लवली आ रही है, लवली बस। यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड भी ओपन हो चुका है हमारा बड़कागांव। देखिए विकास, बड़कागांव चौक यही है। यहाँ पे फल फ्रूट खाने पीने के सभी चीज़ें मिलते हैं। अगर आप राइट की ओर चले जाएंगे तो खेड़ारी हमारा घर पहुँच जाइएगा, लेकिन हमें जाना है कहीं और, तो इस वजह से लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरा भगवा में हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे रामलला
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा जाम हमेशा रहता है। ये रास्ता जो है वो आप रामगढ़ पतरातू वैली की ओर निकल सकते हैं। बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इस बोर्ड में आपको कहाँ कहाँ जाएगा, उरी मारी पतरातू रांची इधर से जा सकते हैं। उसके बाद फिर विश्रामपुर, बादम, कुंडिलबागी, हजारीबाग इधर से जा सकते हैं। बट हमें कहाँ जाना है पता नहीं है। तो बड़कागांव थाना ये है, देख सकते हैं। तो फिलहाल अब अपना मैप निकालते हैं और मैप निकाल करके चेक कर लेते हैं कि जाना किधर है। तो दोस्तों अभी हम बड़कागांव में जब मोदी पहाड़ जब जाएंगे उस रास्ते में हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एकदम नदी है। फिलहाल अगर आप बड़कागांव में आते हैं तो बड़कागांव में कई सारे घूमने के प्लेसेस हैं। पहला हम बताएं, पहला हमारा मोदी पहाड़ जिसको पुड़वा महादेव कहा जाता है, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है पहाड़ के ऊपर चढ़ करके। तो उसके बाद दूसरा है बरसों पानी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अंदर गुफा में ताली बजाने के बाद पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा है इसको गुफा। उसके बाद चौथा है यहाँ पे पद्मा का किला, आपने हजारीबाग सुना था, यहाँ बादम का किला बड़कागांव में है। उसके बाद यहाँ पे एक अंदर में जब मोदी पहाड़ जाएंगे तो उस रास्ते में बहुत ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है। कभी आपको बड़कागांव का सैर ज़रूर करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा होली के आसपास में जब हम अपना घर आएंगे तो घर में इन सभी जगह पे आकर के आपको दिखाएंगे कि बड़कागांव क्षेत्र में आप कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम कहीं और जा रहे हैं, बट आपको अगर बड़कागांव क्षेत्र में आते हैं तो इन प्लेस घूमना बिल्कुल ना भूलें। देखेंगे गांव में खपरे की घर, मिट्टी की घर, अब तो धीरे धीरे पक्के घर भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। और गांव में आप देखेंगे हमेशा लोग सुबह सुबह सभी से मिलने बात करने के लिए रोड पे दिखेंगे, बच्चे रोड में खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अब तो मोदी सरकार के द्वारा पानियों का भी जो कमी था वो धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। देखिए जल मीनारे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। देखिए गाँव में पानी लेने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। अगर मैंने वीडियो में कहीं मोदी पहाड़ बोला होगा तो एक्चुअली में मोदी पहाड़ है वो। यहाँ पे भोलेनाथ जो कि बहुत ऊपर में पहाड़ में विराजमान है। अब किधर जाना है सो पता ही नहीं है भाई, मैप देखना पड़ेगा फिर से। तो गांव में जब इस तरीके से हम क्रॉस कर रहे हैं तो लोग सभी देख रहे हैं कि अरे क्या कर रहा है ये। और कुछ कुछ जो जानते हैं वो सब कह रहे हैं अरे ब्लॉगर ब्लॉगर बोल रहे हैं सिर्फ। तो एक चीचा से पूछ लेते हैं, चचा हंदे गिर के रास्ता यही है क्या? यही है। गांव में आप किन्हीं से भी रास्ता पूछेंगे बहुत प्यार से एकदम आपको बताएंगे कि हाँ यही है, हाँ बाबू यही है। ऐसा कुछ कुछ भाषा का यूज करते हैं लोग यहाँ पे। रास्ता वास्ता का हमको भी पता नहीं है, बस निकल गए। देखिए नया रास्ता ढूंढने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यही मोदी पहाड़ है जिसमें सावन के महीने में हर सोमवार को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और जब लास्ट करता है सावन तो यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला भी लगाया जाता है। हरे भरे गेहूं के खेत, और अब तो चना भी निकलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जंगली बूट जिसको बोला जाता है। और ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपको दिख रही होगी वहाँ तक गेहूं का ही खेती लगा हुआ है। और बाकी ये सब में चना शायद लगा हुआ होगा क्योंकि अभी चना का ही वक्त है। बोर्ड वहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं बोर्ड में कुछ लिखा हुआ हो गया तब तो। क्या लिखा है? हिंदेगिर 12 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, बहुत दूर है। लगता है 1 घंटा और लग जाएगा 12 किलोमीटर तय करने में, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है और देखा भी नहीं हुआ है। सामने पहाड़ एक साइड में और एक साइड में इधर गांव। देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा बरसों पानी, इसी रास्ते में बरसों पानी आता है। चलिए अगर कोशिश करते हैं कि आपको दिखाते हुए चलेंगे बरसों पानी। उस गुफा की ये खासियत है कि आप जब गुफा के अंदर जाएंगे वहाँ पे ताली बजाएंगे तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। वो पानी क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, वो आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ की यही खासियत है और लोग यहाँ पे दूर दूर से देखने के लिए भी पहुँचते हैं इस प्लेस को। क्या करें, जंगल स्टार्ट हो गया है, फ़ोन को अंदर रख लेते हैं। अब जब बरसों पानी पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो ये सामने देखिए बरसों पानी का बोर्ड लगा हुआ है और देखिए गुफा जैसा आपको दिख रहा है। आंगो बड़कागांव हजारीबाग पर्यटक स्थल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इसी रास्ते से चलते हैं। तो ये हम देखिए आ गए जंगलों के बीच में बरसों पानी देखने के लिए।
आपको भी बरसों पानी गुफा दिखाते हैं। और आप यहाँ पे न्यू ईयर के वक्त में अगर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एकदम आपको भीड़ यहाँ पे मिलेगा। अभी हम अंदर जा रहे हैं जंगलों के बीच में। ये थोड़ा सा सिंगल आते हैं, डर तो लगता है, बट बाइक जाती है क्या। यहाँ तक रास्ता बना हुआ था, अब यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गया हमारा। तो अब तो यहाँ पे मंदिर भी बना दिया गया है। देखिए ये सब रास्ते अभी बनाए हुए हैं, पूरा ऑफ रोडिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी बन गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे ही मंदिर बनाया गया है। देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग यहाँ पे बड़ा सा बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और गुफा किधर है पता नहीं, देखते हैं। गुफा इस साइड में ही होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए अभी कार्य प्रगति पे ही है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है। और ये बहुत ही मस्त जगह है। तो ये देखिए हम पहुँच गए कहाँ पे, बरसों पानी। और यहाँ का ही बात हम कर रहे थे। और ये बहुत ही बेहतरीन प्लेस है, आप देख सकते हैं चारों साइड में अलग ही एक अनुभव। सूर्य की किरणें जब हमारे तरफ आ रही है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन चलिए अब हम जिसके लिए आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ पे ऐसा पानी का कोई स्रोत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे आपको पानी, जब यहाँ पे क्लैपिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। पूजा के लिए यहाँ पे स्पेस भी बना दिया गया है। और हम नीचे इसलिए जा रहे हैं ताकि ऊपर में देखिए जूता चप्पल अलाउ नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मंदिर निर्माण करता राजू मुंडा, बाकी अन्य सहायक लोग। तो ये देखिए यही है बड़ा सा पत्थर एकदम, और इसी से पानी गिरता है। अभी हल्का फुल्का आपको गिरता हुआ दिख भी रहा होगा, और गिरते रहता है। बट आप क्लैपिंग करेंगे तो क्लैपिंग करने के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बड़कागांव क्षेत्र में ये अनोखा एक प्लेस है। ऊपर में पानी का स्रोत बहुत कम के बराबर है। इस साइड से अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर में आपको पानी का स्रोत बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये पत्थर के बीचों बीच में देखिए साइड साइड में पूरा पानी गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो सोचिए ऐसा कैसे हो रहा है, सो पता नहीं, हम भी नहीं कुछ बता सकते हैं इसमें कैसे हो पा रहा है सो। बट ये अनोखा प्लेस है दोस्तों यहाँ पे बड़कागांव क्षेत्र में। तो दोस्तों ये प्लेस है, आपको कैसा लग रहा है। देखिए बरसों पानी हम पहुंच गए हैं, निकले थे कहीं और जाने के लिए, लेकिन बरसों पानी का भी नज़ारा देख लिए हम और आपको भी दिखा रहे हैं। आप भी कभी बड़कागांव के साइड में अगर आप आते हैं तो ये प्लेस ज़रूर घूमें। और बड़कागांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसी प्रकार आप जंगलों के बीच में इस तरीके का प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही है बरसों पानी, जहाँ पे पत्थर से जब क्लैपिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा पानी गिरना स्टार्ट होगा। तो ये अनोखा रहस्य यहाँ पे है। और यहाँ पे मंदिर भी बनाया जा रहा है, देख सकते हैं उस प्लेस पे। देखिए वहाँ पे महादेव का मंदिर है। पर्यटक स्थल के लिए एक बढ़ावा है, जो कि लोग यहाँ पे पहुँचेंगे धीरे धीरे इस प्लेस को जानने के लिए और देखने के लिए। तो चलिए बरसों पानी का एक बार फिर से आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ का वातावरण है और आपको एक अनोखा प्राकृतिक दृश्य आपको दिखेगा। और इसी प्रकार से यहाँ से छोटी सी नदी की तरह निकला, इस प्रकार का ये पूरा प्लेस है। मस्त एकदम, यहाँ पे आपको हरे भरे नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ साथ में ये बरसों पानी का अनोखा रहस्य, जो पत्थरों से पानी गिरता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। आपको भी आराम से बड़कागांव पहुँचिए, बड़कागांव से पहुँच जाइए शिवाडी से किसी से पूछिए कि मौदी पहाड़ जाने का रास्ता किधर है, तो कोई भी बता। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे। बरसों पानी के बारे में किसी से भी, छोटे उससे बच्चे से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको ये प्लेस के बारे में बता देगा। और रास्ते में सभी जगह पे बोर्ड लगाए हुए हैं, तो आप देखते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए ये प्लेस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और आज हम मोटो ब्लॉगिंग पर निकले हैं तो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। ये पूरा नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। यहाँ से जितना दूर तक हम नज़रें घुमाएंगे उतना दूर तक आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। गाड़ी रोकते हैं और वीडियो को ऑफ करते हैं और फ़ोन को पैकेट में डालते हैं। दोस्तों हम ट्रिप पे निकले हुए हैं और हम पहुंच गए दामोदर नदी के पास, जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी यही है दामोदर नदी।
और साथ साथ में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी। चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नदी आपको दिख रहा होगा, यही दामोदर नदी है। और यहाँ पानी सप्लाई के लिए यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है, जिसमें गांव में पानी सप्लाई किया जाएगा। बाग से निकले थे और अभी पहुँच गए हेंदेगिर, और हेंदेगिर में देख रहे हैं कि दामोदर नदी हमको मिल जाती है। तो ये हेंदेगिर होते हुए रामगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है। रामगढ़ से फिर रजरप्पा की ओर, जहाँ पे रजरप्पा में 2 नदियों का संगम होता है, एक दामोदर और दूसरा भेड़ा नदी। ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट ये लगती है कि किसी नदी का उद्गम स्थल और जहाँ पे एंड करता है वहाँ पे पहुँचने का। बट ऐसा पॉसिबल आगे हो तो अब तो आपको ज़रूर हम लेकर के कभी चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है दामोदर नदी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये भी पूरा जंगलों से होकर के नदियाँ तो गुजरती ही हैं, और कई सारे गांव से होकर के गुजरती है। तो चले अब आगे। सबसे खास तो बात मुझे ये पता चला कि झारखंड में हेंदेगिर नाम का रेलवे स्टेशन भी है, जो कि मैंने अभी देखा। तो चलिए ये सफ़र में हम क्रॉस कर गए दामोदर नदी, बरसों पानी देख रही है, उसके बाद हेंदेगिर का रेलवे स्टेशन देख रही है। उसके बाद अब चलिए चलते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल में पहुँचना था, 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जियो टैग करने के लिए। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में। और ये आज का ब्लॉग हमारा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है, जो कि 65 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं आज। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, बुड़मू 20 किलोमीटर, मांडर 34 किलोमीटर, रांची 55 किलोमीटर, राय 14 किलोमीटर, खलारी इधर से अगर जाएंगे तो आपको पड़ेगा 23 किलोमीटर। तो चलिए हमें उमेडंडा, तो इसी रास्ता से हम लोग आगे कवर करते हैं। और यहाँ से जो है वो पहाड़ी नज़ारे आपको स्टार्ट हो जाएंगे दिखने, जो कि आपको दिख भी रहे होंगे। और यही खास है, ये रांची भी जाती है, जो कि लगभग 55 किलोमीटर का दूरी यहाँ से है, बुड़मू जो बोर्ड आपने देखा वहाँ से। लेकिन हमें तो रांची जाना नहीं है, वो आने के वक्त में अगर पॉसिबल हुआ, मूड बना, तो उधर से ही आएंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे रांची का बहुत कुछ खास। जैसे ओरमांझी पार्क आपका पड़ जाता है रास्ते में। तो मोटो ब्लॉगिंग करना, लोग जैसे कहते हैं बंजारा बन जाना, वही हाल है इसमें। फिलहाल आप उन बातों पे कम ध्यान दें, हमें फिलहाल से जो हमारा सीन है, जंगलों का सीन, पहाड़ों का सीन, उसको आप एंजॉय करें। और इसी तरीके का सीन आप अगर रांची साइड से अगर पतरातू वैली होते हुए जाएंगे तो वो भी आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। तो फिलहाल देखिए ये जल मीनार दिख रहा है, इसी का जियो टैग करने के लिए हम जा रहे हैं। अरे चाचा कहाँ तक जाइएगा आप? आपको कोयला वाला लेके जाते हैं का? हाँ कोयले लेके जा रहा है। ओ, यही सब घाटियों के लिए आपके पास एक हैवी राइडर बाइक होना चाहिए, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है वो होना चाहिए, या फिर BMW का जो राइडर बाइक होता है वो सब होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम ग्लैमर का हीरो का 125 सीसी वाला लेकर के निकले हैं। और इन रास्तों में देखिए अभी जब चढ़ाई स्टार्ट होती है तो गाड़ी रुकने जैसा हो जाता है। फिर 1 नंबर गियर चेंज कीजिए, गियर चेंज करने के बाद धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट होगी। और ऊपर चढ़ करके आपको दिखाएंगे जो घाटी, लगभग हम चढ़ रहे हैं 4-5 किलोमीटर का ये घाटी है। और झारखंड में कई सारी ऐसी घाटियां हैं, जैसे कि आप नेतरहाट पहुंच जाइएगा तो नेतरहाट का भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा घाटी है। उसके बाद पतरातू, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सब नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे घाटी क्षेत्र में। चलिए ठीक है। तो इनको देखिए, इनका गाड़ी ख़राब हो गया था, ये लेने के नीचे गए हुए थे, तो वही हम इनको रास्ते में लिफ्ट दे दिए। उस बोर्ड से हमें ट्रैवल करना था मात्र 12 किलोमीटर, और अभी कितना किए हैं? हमारा ओडोमीटर तो ख़राब है, तो पता कैसे चलेगा? कोई ना कोई भले इंसान इस रास्ता में खड़े ही होंगे हमें बताने के लिए। तो चलिए पूछ ही लेते हैं किसी ना किसी से। अरे भाई साहब, कोई तो दिख ही नहीं रहा है यार इस सफ़र में। उमेडंडा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उमेडंडा हम पहुँच चुके हैं। भाई हम उमेडंडा पहुँच चुके हैं, और जिस काम के लिए आए हैं चलिए वो करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उमेडंडा में खास काम के लिए हम पहुँचे हैं हजारीबाग से। और जल मीनार के ऊपर में खड़े हैं, देख सकते हैं लगभग 50-100 फीट के ऊंचाई से हम जियो टैग कर रहे हैं। पहले जियो टैग करने के लिए पहले पैनल का लिया जाता है फ़ोटो,
जो कि आपको देखिए पैनल बोर्ड दिख रहा होगा ऊपर में, पैनल बोर्ड का लिया जाता है। उसके बाद कंपनी के नाम से जो बोर्ड लगा रहता है वो फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद पूरा फुल जल मीनार का फ़ोटो लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भूलें।